जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 13 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए भाई कौन है जो अपनी फीलिंग बताने नहीं चाहता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। Shit, man. भाई गले में एकदम से दिक्कत होने लग गई है। ये कौन है जो अपनी फीलिंग हाइड करके रखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड तो होंगी नहीं, फ़ायदा है नहीं कुछ। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनके साथ गलत हुआ है। ये काफ़ी लॉयल हो सकते हैं या इनकी लॉयल्टी अब आपके लिए बढ़ रही है, या फिर ये आप हो सकते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में अकेले बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, सर्वाइव किया है। आपकी कंडीशन एक टाइम पे बहुत बुरी थी एंड आप लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं कुछ लोग। ओके एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर ने आपकी कोई हेल्प नहीं की है। ओके लेकिन अब ये देख रहे हैं कि आप लोग एम्प्रेस बन चुके हैं। मैं यही सोच रही थी कि कोई ना कोई एम्प्रर या एम्प्रेस का कार्ड आता। तो यहाँ पे अगर एम्प्रर का कार्ड आता तो आपके पार्टनर नहीं चाह रहे थे कि मैं आपको बताऊँ, बट यहाँ पर तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे जेंडर के अकॉर्डिंग कार्ड होते हैं, तो या अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो ये एम्प्रर हैं। ओके एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं आपको सब कुछ बता दूं कि इनफैक्ट इनके दिल में क्या है, क्योंकि जो एम्प्रर होता है वो बड़ा इगोइस्ट होता है, वो ज़्यादा झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, बहुत अथॉरिटेटिव होता है। एंड यहाँ पे ये आपको ऐसा शो करते रहे हैं कि मैं एम्प्रर हूँ, मैं बहुत मतलब बहुत शेर खान टाइप की पर्सनालिटी हूँ, जबकि रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर दिल के बड़े कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप के हो सकते हैं। लेकिन या तो इनकी सोशल प्रेस्टीज ऐसी बनी हुई है या ये बना के रखते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं है जिनकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जब आप उनसे बात करिए तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे तो उनके साथ टर्म्स हैं, मेरे तो उस लीडर के साथ, उस नेता के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो टाइम टाइम फिस हो जाता है। तो ये आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ओके कुछ लोगों के पार्टनर ज़िद्दी बहुत हैं, स्टबर्न हैं कि नहीं तो नहीं, वो वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो इन्होंने आपको कोई भी हेल्प नहीं की है एंड अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुंह से आए आपके पास। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4995। वेरी गुड, मतलब 99 दो बार तो आया ही है, साथ में अगर आप 5 एंड 4 को प्लस कर लीजिए तो फिर से 9 आ जाता है। बट यहाँ पर हम लोग प्लस नहीं करेंगे क्योंकि 999 का मतलब तो हो जाता है कि ये कनेक्शन को ख़त्म करके आगे बढ़िए। इसी वजह से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ा करें उसका मीनिंग जाके सर्च किया करिए, क्योंकि वो मीनिंग आपको बहुत कुछ बताता है। क्योंकि हम लोग सारे मीनिंग याद नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत कुछ होता है जो याद करने के लिए। ओके वैसे भी टैरो कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। ओके लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोग जा कर के एंजल नंबर के मीनिंग सर्च किया करिए, जिससे कि आपको और क्लियरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं
तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। इनफैक्ट आपने अपनी वैल्यू खुद बनाई है। यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग पहले क्वीन ऑफ कप्स थे, लेकिन अब आप बन चुके हैं एम्प्रेस। आप लोग अपना खुद का काम कर रहे हो सकते हैं, बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है एंड आपकी बड़ी रिच खानदान में शादी हुई है एंड आप लोग इतने खूबसूरत हो गए हैं एंड अब आपकी वैल्यू भी बढ़ गई है। तो अब आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं कि काश मेरी शादी हो जाती तो आज इतना खूबसूरत इंसान मेरा पार्टनर होता। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ थे, लेकिन इन्होंने आपको इतना दुख दिया है क्योंकि ये बड़े कमज़ोर इंसान थे दिल के। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। बनते बहुत शेर खान थे, लेकिन जब करने की बारी आई तो ये भाग लिए। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने खुद की वैल्यू को पहचाना है एंड अब आपके पार्टनर आपको काफ़ी वैल्यूबल पर्सन की तरह देख रहे हैं। इन्होंने आपको हमेशा ही फॉर ग्रांटेड लिया। यस, आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट भी चल रही हो सकती है। यस, हो सकता है कि इसी ईगो में आकर के या तो आपने शादी कर ली या उन्होंने शादी कर ली किसी और के साथ, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों की शादी आफ्टर मैरिज आप लोगों के बीच में ये सब कुछ स्टार्ट हो गया। ईगो फाइट होने लग गई, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ें चालू हो गई। एंड उसके बाद आप बहुत दुखी हुए एंड आपने अपनी वैल्यू खुद से डिसाइड की। ओके, आप वर्किंग हो गए, आप अपने पैरों पे खड़े हुए, आप सेल्फ डिपेंड हो गए। एंड अब जब आप लोग ग्रो कर रहे हैं, जब आप लोग फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये किस मुँह से आपको रोकें, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपने पेशेंस बहुत रखा, आपने बहुत इंतज़ार किया, आपने बहुत इनके लिए किया। लेकिन जब वही चीज़ है कि ना आपके किए हुए एफ़र्ट को कोई पार्टनर वैल्यू ना दे, तो इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक बन जाता है, वो मनमौजी हो जाता है। वो कहता है कि फिर इट्स माई लाइफ, फिर वो किसी को इंटरफेयर नहीं करने देता है। तो इस वक्त आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हों, चाहे आप लोग लवर्स हों, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप किसी की सुनते नहीं हैं। ये अगर आपको कुछ मना भी करते होंगे या ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे कि थोड़ा सा लिमिट में रहो, ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ अगेंस्ट फैमिली रूल्स है, तो आप उसको मानते नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि जब आप परेशान थे तो आपको हेल्प किसने किया। तो बस वही चीज़ है, चाहे आप लोग लवर्स हैं तो भी आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप, जैसे कि आपकी बहुत ब्यूटीफुल पिक्स आप अपलोड करते हैं तो आपके पार्टनर को बहुत खटक जाता है कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। एंड अगर अट्रैक्ट हो गए एंड आप किसी से हो गए तो दिक्कत हो जाएगी इनको। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ओके, आपको कोई चाहे तो इसका इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप किसी और को चाहने लग जाएंगे तब तो इनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये आपसे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए किया ही क्या है। जब आपकी लाइफ में दिक्कतें थीं तब तो ये भाग खड़े हुए थे, तब तो इनको लगता था कि भाई मैं इतना नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पे जाके ये सब चीज़ें ठीक कर पाऊँ। ओके ओके, अब ये स्टक हैं कि मैं क्या करूं। अब ये पीस लेके आना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो भी गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन वही बात होती है कि जब आपकी हिम्मत हेल्प करने की नहीं थी तो शादी करने की हिम्मत कहाँ से आएगी। ओके, हर चीज़ के लिए हिम्मत होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आपने लव ही क्यों किया। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो बस वही चीज़ है कि ये सब चीज़ें डेयरिंग होती हैं। ओके, हिम्मत है तो करिए वरना मत करिए। एंड अगर हो गया है तो भाई निकाल लीजिए खुद को, क्योंकि अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप दूसरे इंसान की लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। ओके फोर ऑफ सॉर्ड, अब इनके ऊपर तलवारें लटकी हैं। अब ये बहुत परेशान है। जब किसी का कोई हेल्पर नहीं होता है तो वो सीधे भगवान की शरण लेता है, तो ये भी भगवान को सरेंडर किए हुए हैं। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। कोई ऐसी बात है जो शायद इनको पता है, कोई ऐसी जानकारी, या इन्होंने कहीं पर अपनी कुंडली चेक कराई है, या कुछ ऐसा हुआ है जो इनको पता है। ओरेकल हो सकता है, यहाँ पे ओरेकल का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है इन्होंने आपकी कुंडली चेक कराई है या अपनी कराई है, या इनको कुछ ऐसा पता है जो इम्पोर्टेंट है।
यस, या ये किसी टैरो रीडर के पास गए हैं, किसी के पास गए हैं, वहाँ से इनको कुछ पता चला है अपने और आपके रिलेशनशिप के लिए, इस वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, या तो ये आपसे समर में मिले होंगे या फिर आपकी जो समर चल रही हैं इसमें आप लोगों की लाइफ में यस ये लाइट लेके आना चाहते हैं, खुशियाँ लेके आना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जो भी फाइट चल रही थी, जो भी लड़ाई झगड़े थे, वो अब ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके बिना ये खुश नहीं रह सकते। ऊपर ऊपर से ही दिखाते होंगे कि मेरी लाइफ कंप्लीट है, मुझे किसी की नीड नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी इनकम्प्लीट है एंड इनकम्प्लीट आप भी हैं। ओके, देखिए ये फैक्ट होता है, इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कोई लवर नहीं है, कोई हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो आप इनकम्प्लीट हैं, ये फैक्ट है। ओके, तो इस वजह से आपके, चाहे आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, चाहे आप कितना खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप भी इनकम्प्लीट फील करते हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर भी चाहे जितना खुशहाल शो कर रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि यस हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो एंड वहाँ पे हर वक्त ईगो फाइट होती रहती हैं। वो पर्सन इनको 10 बातें सुनाता है, ये उनको 10 बातें सुनाते हैं एंड इनको वहाँ पे कोई भी इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता है, जिस वजह से इनको लगता है कि आपके साथ आप बहुत इमोशनल थे, आप बहुत प्यारे थे, लेकिन आपके लिए एफर्ट करने की हिम्मत नहीं थी। तो वही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके अंदर की हिम्मत पर, एंड हिम्मत नहीं है तो फिर आप सब जगह डांट खाएंगे, लड़ाई करेंगे, मारे जाएंगे। ओके, पेज ऑफ वैंड, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग डे बाई डे ग्रो करते जा रहे हैं, आप लोग देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हैं, एज भी आपकी काफ़ी कम हो सकती है, या आपने अपने आप को बहुत मेंटेन कर रखा है एंड इसका रीज़न ये मानते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, आपने डिवाइन पे ट्रस्ट किया है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी तो आपके आसपास कोई नहीं था, आप बिल्कुल अकेले थे, आपने अपनी लाइफ की फ़ाइट्स अकेले लड़ी हैं। ओके, एंड जब आप अकेले लड़ते हैं तो मान के चलिए कि ईश्वर आपके साथ साथ लड़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन का जो रथ होता है वो श्री कृष्णा सारथी बने होते हैं। ओके, क्योंकि अर्जुन जो होते हैं वो सच का साथ दे रहे होते हैं। तो जब आप सच के रास्ते पर होते हैं, तो अगर आप बिल्कुल भी अकेले हैं तो आप मान के चलिए कि आपके सारथी खुद ईश्वर होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए ईश्वर ने आपकी हेल्प करी है, जिसकी वजह से आप लोग डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं एंड मज़े की बात यह है कि आप देखने में भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो ये देख करके मतलब फुल ऑन ब्लेसिंग है आपके ऊपर। एंड ये देख के आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा घमंड में थे। इन्होंने घमंड क्या था, मतलब एक घमंड हमेशा फेक ही होता है। रियलिटी क्या है, रियलिटी तो बहुत ही डीप जाइए तो कुछ नहीं है, सब बकवास है, सिर्फ ईश्वर ही सच है। तो मेन चीज़ यह है कि आपने ईश्वर का साथ दिया है, तो ईश्वर पे विश्वास किया है, तो ईश्वर ने अपने विश्वास को बनाए रखा है। तो इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है अब ये इस कंडीशन में आ गए हैं, अब ये अकेले पड़ गए हैं एंड इनके पास भी कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ये ईश्वर की शरण में जाएं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सरेंडर मोड में आ चुके हैं एंड ये आपसे अपने दिल की कुछ बातें ऐसी हैं जो बताना चाहते हैं, जिनको सुन करके आपको इनके रियल सिचुएशन पता चलेगी एंड ये बताना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको गलत समझें। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।